हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 पार्ट्स दिए हैं, ए एंड बी। इससे पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उनको देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, करते हैं। हमें क्या दिया है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। मतलब कि पॉलीगन बनाना है और उसका एक एंगल 22 डिग्री का हो। ठीक है, ईच एक्सटीरियर मतलब ईच का मतलब प्रत्येक, एक 22 का होगा तो दूसरा भी। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इसमें एंगल भी इक्वल होते हैं और साइड भी इक्वल होती हैं। ठीक है, देख लेते हैं कितना दिया है हमें एक्सटीरियर एंगल। जो हमें पहले दिया है सॉल्यूशन में वही हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है, 22 डिग्री। ठीक है, अभी हमें फॉर्मूला पता है, सम ऑफ एक हमें प्रॉपर्टी पता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब कि एक पॉलीगन होता है, जो पॉलीगन उसके सभी एक्सटीरियर एंगल, उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे, बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल होंगे, उन सब का सम 360 डिग्री आएगा। ठीक है, उन सबको जब हम सम करेंगे, कितने भी हों वो, तो उनका जो एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड निकालेंगे। नंबर ऑफ साइड निकालेंगे, अगर साइड आ गई तो हम कह देंगे कि हाँ पॉसिबल है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड का क्या फॉर्मूला है, ये सम 360 डिग्री मतलब उसके एंगल का सम अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल हमें कितना दिया है, 22 डिग्री। डिग्री से डिग्री कट जाएगी, 360 को हम डिवाइड कर लेंगे 22 से। कर लेते हैं यहीं पर 360 डिवाइड बाई 22। 22 बन जा 22, यहाँ से 6 से 2 माइनस हुए, कितने आए 4। 3 से 2 माइनस किया 1, ऊपर से 0 नीचे आ गई। अब कितनी बार चल जाएगा, 6 टाइम 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 6 2 जा 12 और 1 हो गए 13। यहाँ से बचे 8। ठीक है, 8 बच गए। अब 8 को हम पॉइंट लगाए, यहाँ से पॉइंट लगा के 0 लगा ले। ठीक है, पॉइंट लगा कर 0 लगा लेते हैं। 80 हो गया, ये चला दे हम 3 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, क्योंकि 4 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये यहाँ से भी हमारा क्या कुछ, ये 10 हो गए, 10 से 6 गए 4, यहाँ रह गए 7, 7 से 6 गए 1, 14 आ गया। फिर से हम मतलब पॉइंट लगा से 0 लगाएंगे, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी क्या अप्रोक्स वैल्यू हम लिख लेते हैं। अब इसमें आ गई हमारी, ये आ गई यहाँ से 16.3। ये वैल्यू कैसी है, ये तो अप्रोक्स वैल्यू आई है ना, अभी तो ये आगे चलता रहेगा। अप्रोक्स, इसको लिख देंगे अप्रोक्स। तो इसका मतलब अब क्या है, देखो 16.3 आई है, तो 16.3 का क्या मतलब है कि हमारी जो साइड है वो ये आई है। कितनी आई है साइड, कितनी आ गई है साइड, 16.3। तो क्या कभी साइड 16.3 हो सकती है, साइड या तो 16 होगी या 17 होगी, 16.3 तो हो नहीं सकती है साइड। तो इसका मतलब 22 डिग्री एंगल वाला कोई भी पॉलीगन नहीं बनेगा। ठीक है, आंसर में हम क्या लिख देंगे, नो सिंस 22 डिग्री इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसा कोई पॉलीगन हम नहीं बना सकते जिसका एक एंगल 22 डिग्री का हो, क्योंकि इसमें साइड ये आई है और साइड कभी भी पॉइंट में नहीं आएंगी। ठीक है, इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन पाई। कैन इट आया है ये 22 डिग्री के लिए पूछ रहा है, क्या यह 22 डिग्री
इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। तो क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है? अभी तो उसने हमें पूछा था कि एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो तो क्या पॉलीगन बन सकता है। अब वो पूछ रहा है कि क्या इंटीरियर एंगल अगर हम 22 डिग्री ले लें तो क्या यह एक रेगुलर पॉलीगन हो सकता है और क्यों। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। इंटीरियर एंगल कितना हो गया? 22 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड निकालने का जो फॉर्मूला है सबका सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन और अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, उससे हम निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल हमें दिया है, हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। कैसे? देखो मैं बताती हूँ। ये मेरे पास मान लिया एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन में मुझे ये अंदर वाला इंटीरियर एंगल 22 डिग्री दिया है। मुझे कौन सा चाहिए? मुझे तो ये चाहिए। एक्सटीरियर एंगल मेरे पास जो फॉर्मूला है वो तो एक्सटीरियर एंगल का है, तो मैं इसको निकाल लूंगी। ये दोनों इस लाइन पर लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखो ये लीनियर पेयर बन जा रहा है ना, ये लाइन, ये पूरा का पूरा जो एंगल अगर हम ऐसे करें तो ये पूरा लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री का। बस इसी बात को यूज करते हुए हम ये एक्सटीरियर एंगल यहां से निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला हुआ? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। क्यों? रीजन भी लिख देंगे, लीनियर पेयर। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, लीनियर पेयर लिखना पड़ेगा क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। इंटीरियर एंगल हमें दिया है उसने कितना? 22 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल मुझे निकालना है इसलिए मैं उसको पहले बाहर निकाल लूंगी। इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर है प्लस का, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 22 डिग्री। इसको माइनस करो, कितना आ गया? 10 से 2 गए, यहाँ से बचा 8, यहाँ रह गए 7, 7 से 2 गए 5 और 158 डिग्री। ठीक है, अभी तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया है। अब हम क्या करेंगे? अब वही फॉर्मूले में इसको फिट करेंगे और देखेंगे साइड आती है कि नहीं आती है। तो सबसे पहले हमें क्या, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ये लिख लेते हैं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है? पिछले बहुत क्वेश्चन में कराया है मैंने, 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल के, मतलब रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री आता है। तो नंबर ऑफ साइड निकालने का हमारे पास है एक फॉर्मूला। नंबर ऑफ साइड क्या फॉर्मूला है बताओ? नंबर ऑफ साइड इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, वो कितना है? 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, तो हम जानते ही हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री अपॉन ये एक्सटीरियर एंगल हमने अभी निकाला है 158। ठीक है, 158 डिग्री, डिग्री से डिग्री कट गया। अब हम इसको करेंगे डिवाइड। तो इसको डिवाइड करते हैं हम। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 360 डिग्री को 158 से डिवाइड कर लेते हैं। 360 डिग्री डिवाइड बाई 158, डिग्री तो डिग्री से कट जाएगी, तो ये आ गया। 2 जा चला देते हैं, 2 जा 8 2 जा 16, 16 का 6 कैरी गया 1, 2 5 जा 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी गया 1, 2 1 जा 2 और 1 3, ये आ गया। माइनस कर लो, 10 से 6 माइनस हुए, बचा 4, यहाँ 5, 5 से 1 गया 4, 44। अब पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक 0 लगाएंगे। अब पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद देखो ये कितना चलेगा, जितना भी चलेगा, मतलब ये 2 के पॉइंट के बाद ही आंसर आएगा हमारा। तो पॉइंट में आंसर आया है हमारा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 पॉइंट समथिंग, कुछ भी जो भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अब साइड ये आई है। नंबर ऑफ साइड पॉइंट में तो होती ही नहीं है। अगर पॉइंट में एंगल अगर हम 22 डिग्री का ले रहे हैं तो हमारी जो ये साइड है ये कैसी आ रही है?
पॉइंट में आ रही हैं, और पॉइंट में साइड नहीं होती हैं, साइड नंबर में होंगी, या तो 2 साइड का हो, सॉरी तो 2 साइड का तो होगा ही नहीं, 3 साइड से स्टार्ट होते हैं सबसे पहला। तो क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, तो उसमें भी 3 साइड बनेगी। 3 का होगा 4, 5, 16, 18, कुछ तो होगा मतलब कि उसमें लाइनिंग, लेकिन पॉइंट में कभी नहीं आएंगी। तो हम इसको लिख देंगे, उसने वाई भी पूछा है ना, नो। ठीक है, आंसर में क्या आ गया, नो, बिकॉज 158 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। इसका मतलब समझ गए हो, मतलब कि 158 डिग्री से 60 को डिवाइड पूरा नहीं कर पाया। अगर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता तो ये पॉइंट में आंसर ना आता, तो हमारी साइड कंप्लीट आ जाती, तो साइड कंप्लीट आ जाती तो वह एक पॉलीगन बन जाता। लेकिन अब ये पॉइंट में आ गया, इसने पूरा इसको नहीं डिवाइड किया, तो इसका मतलब यह है एक जो पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन नहीं बना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के ए एंड बी पार्ट दोनों यहाँ पर कंप्लीट हो गए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।